हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं हमारा क्लास 8 का जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका नेक्स्ट पार्ट। और आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है फैराडेज लॉ और डिस्कवरी फैराडे की, जिसने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंड्यूस्ड किया। और उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है उसकी डिस्कवरी की थी सर माइकल फैराडे ने, इसलिए ये फैराडे डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है। माइकल फैराडे की ये डिस्कवरी जो थी वो हुई 1831 में। और कोइंसिडेंसली 1831 में मीन सेम ईयर में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ हेनरी। इन्होंने भी सेम टॉपिक के ऊपर काम किया और सेम रिजल्ट ऑब्टेन किया। और इन दोनों का रिजल्ट जो हुआ वही रिजल्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन एक फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है, वो कहता है कि हैड देयर बीन नो फैराडे देयर वुड हैव बीन नो इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे लाइफ का, डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। लेकिन कहते हैं कि अगर फैराडे नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। मतलब इतना मेजर डिस्कवरी जो है वो फैराडे ने किया था। और साथ साथ जोसेफ हेनरी का नाम भी लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि दोनों ही की डिस्कवरी जो है वो सेम चीज़ के ऊपर थी, अलग अलग जगहों पर थी, लेकिन सेम रिजल्ट आया था। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। जब हम क्लास 7th में थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, क्लास 7th में थे, याद तो होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था तो वहाँ हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और उस फिनोमेना का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल एक कॉमन एग्जाम्पल था। यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिज्म के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि हैड देयर बीन नो फैराडे देयर वुड हैव बीन नो इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल बहुत हद तक सही है कि अगर फैराडे नहीं होते तो शायद ये जानकारी हमें नहीं मिल पाती कि किस तरीके से मैग्नेटिज्म के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ये जो फिनोमेना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना through which electricity can be generated with the help of the relative motion between coil and magnet। ठीक है, I repeat, electromagnetic induction is that type of phenomena of electricity generation in which electricity is generated with the help of the magnet and coil due to the relative motion between them। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म आ गया रिलेटिव मोशन। तो हमें समझना है कि रिलेटिव मोशन क्या है। सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड बनाते हैं। ये सोलेनॉइड के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, 7th क्लास में आया था एक टर्म ऐसा। सपोज कि हमने यहाँ पे एक सोलेनॉइड बनाया और यहाँ पर जो है वो एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। सपोज क्या करते हैं, इसके पास एक मैग्नेट लेके जाते हैं, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। और ये सोलेनॉइड कैसा है, ये लॉन्ग टर्म ऑफ कॉयल, कॉपर कॉयल का बना हुआ है। और ये अंदर से हॉलो है, इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। यहाँ मैंने सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया है। और इसके एक एंड को इधर बल्ब से कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड को इधर बल्ब से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है पावर का, यहाँ पे मतलब बैटरी सेल कुछ नहीं लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम मैग्नेट को इसके अंदर लेके जाते हैं तो देखते क्या है कि ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है। वैसे ही फिर वापस इसको बाहर लेके आते हैं इसके अंदर से, तो फिर क्या देखते हैं कि फिर से ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि कॉइल को हमने स्टेशनरी में रखा और मैग्नेट को मूव कराया। ठीक है, कॉइल इज केप्ट एट स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज कीप ऑन मूविंग। तो यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन हुआ कॉइल और मैग्नेट के बीच में। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। अगर इसको हम बाहर रखें और यहाँ कॉइल है तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही रिलेटिव मोशन होता है, इसके अंदर क्या बल्ब ग्लो किया, अंदर रख के अगर छोड़ दे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
फिर जैसे ही 12 आया तो फिर बल्ब ग्लो करने लगा। उसका कुछ रीज़न है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कॉइल जो है वो इंटरसेक्ट करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स फोर्स्ड होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी करंट के फ्लो फॉर्म में यहाँ पे जनरेट होती है, जिससे कि बल्ब ग्लो करता है। ये सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दिस फेनोमेना इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, यानी कि कॉइल और मैग्नेट के बीच के रिलेटिव मोशन की। तो यहाँ हमने कॉइल को स्टेशनरी रखा है और मैग्नेट को मूव कराया है। इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, यानी कि हम कॉइल को रख सकते हैं, कैसे कॉइल को हम मूव करा सकते हैं और मैग्नेट पर रख सकते हैं स्टेशनरी, और तो भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक परमानेंट हॉर्स टाइप मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके बीच में एक वायर जो है वो ऐसे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब सपोज या कोई गैल्वेनोमीटर या कुछ ऐसा लगा दिया जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। सपोज कि हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर मैनुअली वर्क करेंगे, इसे मैनुअली अपवर्ड और डाउनवर्ड लेके आएंगे। किसे? इस कॉइल को, ये जो कॉइल है इस कॉइल को इस मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में, जैसे मैग्नेट का दो पोल हो गया और इसके बीच में जो स्पेस है इसमें ये कॉइल है। अब क्या करेंगे कि इसके स्पेस में जो कॉइल है उसे अप डाउन ऐसे मूव कराएंगे। तो जैसे ही अप डाउन मूव कराएंगे वैसे ही क्या होगा कि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर लेगा, और क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स्ड होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी और बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि रिलेटिव मोशन हुआ, किसके किसके बीच में? रिलेटिव मोशन हुआ कॉइल और मैग्नेट के बीच में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यही है कि जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको हम लोग कहते हैं क्या? वो करंट कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। ऐसा करंट इंड्यूस्ड करंट। और ये फेनोमेना जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम करंट के अमाउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो सोलेनॉइड का था, या यहाँ पर जो है वो टर्न्स ऑफ कॉइल्स अगर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फैराडे ने और हेनरी ने करके देखे थे, उनका रिजल्ट बताया था। नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो, साथ साथ में स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा स्पीड से हम इनवर्ड आउटवर्ड मूव करेंगे मैग्नेट को कॉइल के अंदर या फिर कॉइल को मैग्नेट्स के बीच में, जितना फास्ट मूवमेंट होगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। अगर कोई मोशन ना हो, अगर ये जैसे मैग्नेट के बीच में जैसे कॉइल को रख के छोड़ दिया जाए, रेस्ट में है, या फिर सोलेनॉइड जो था उसके लिए मैग्नेट को ऐसे अंदर करके और ऐसे छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? क्या वहाँ करंट जनरेट होगी? नहीं होगी। करंट तभी जनरेट होगी जबकि वो इंटर करेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेगा। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है। जैसे सपोज मान लो कि हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो ये डिटेक्ट करता है कि करंट का प्रेजेंस है कि नहीं और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज हम इसे अपवर्ड लिखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, और दूसरी टाइम में सपोज हम इसे डाउनवर्ड लगेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो हर बार जब वो क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर ये जो है इसकी जो निडल होगी वो इस करंट के फ्लो के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो इससे ये पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हो सकता है अगर मूवमेंट जो है कॉइल और मैग्नेट के बीच का जो है वो रिवर्स किया जाए। जैसे वो सोलेनॉइड वाला भी था, ये वाला एग्जांपल जो हमने फर्स्ट देखा, तो इसमें जब इनवर्ड लेके जाएंगे, सपोज यहाँ पे भी एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं, इनवर्ड लेके जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट सपोज ये होगा, आउटवर्ड लेके आएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट सपोज ये होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो भी चेंज हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना में। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक इसके नेक्स्ट पार्ट को, मतलब जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है, तो प्लीज़ उन पार्ट्स को देख लेंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।